तो आज से हम प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चैनल पर एंगुलर के ट्यूटोरियल से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्पेशली बिगनर्स के लिए। ये मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ जिनको एंगुलर का ए तक नहीं आता, बिल्कुल एंगुलर का कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल शून्य हो, आप बिल्कुल ज़ीरो हो, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ एंगुलर, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे मैंने सीखा है, क्या-क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम से गुज़रा हुआ बंदा है वही आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं एंगुलर्स के, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेंगे मेरे, जो भी मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आई हैं, क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं आपकी लाइफ में एंगुलर को सीखने वक्त, और क्या क्या मतलब ऐसे मिसकंसेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर ना हो, पर मैं आपको उनको ट्राई करूँगा कि आपके सारे जो लॉजिक्स हैं वो सारे जो क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स आपके जो भी माइंड में जो कंसेप्ट हैं, अगर आपके फिर भी रहते हैं माइंड में जो कंसेप्ट हैं, वो आप कमेंट करके तो पूछ ही सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम एंगुलर में क्या करने वाले हैं, जो हमारे इस ट्यूटोरियल्स की जर्नी जो रहेगी, इसमें हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं, उनके पहले उनके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एंगुलर के बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर कर लेंगे, जो भी हमारे एंगुलर के बेसिक्स कंसेप्ट है ना, जिससे कि आपको अगर एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन आएगा उसमें भी आपको आगे चलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब कोई न्यू वर्जन आता है तो कुछ अपडेटेड होती हैं चीज़ें, ना कि कुछ जो कि हमने पुराना सीखा हुआ होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हालांकि अपडेट किया गया होता है कोड हालांकि। तो हम क्या करने वाले हैं, सारा का सारा ए टू जेड बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपकी जर्नी में, जो कि एंगुलर मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो जो भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं जब सीख रहा था तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें थी बेसिक जो कि मेरे को नहीं आती थी, हालांकि मैं एंगुलर में एप्लीकेशन बढ़िया बना ले रहा था, बट मेरे को कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें थी जो कि नहीं पता थी, हालांकि मैं उनसे डेली देखता था पर उनका मैं कभी यूज़ ही नहीं करता था, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये यूज़ में नहीं है, पर ये क्या यूज़ किया जाता है इनका, ठीक है। एंड बेस्ट वे टू कनेक्ट एपीआईज इन एंगुलर ऐप, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं एंगुलर एप्लीकेशन में, क्या करते हैं कि मतलब कोई अलग तरीके से एपीआईज कनेक्ट कर रहा है, कोई अलग तरीके से कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई उसी बेसिकली कंपोनेंट के अंदर ही क्या करता है, एपीआईज को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने कंपनी में एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी मेरा बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रहे हैं, उनके बेसिस पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, मैं आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं करके बताऊंगा, ठीक है। एंड बेस्ट वे टू डू कोड इन एंगुलर ऐप, देखिए एंगुलर में भी एक तो घटिया तरीके से भी काम किया जाता है, एक बढ़िया तरीके से भी काम किया जाता है। जो मतलब बिगनर्स होते हैं और जिनको ना समझ होते हैं बेसिकली, वो हालांकि एंगुलर एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि कोड हम कैसे किस तरीके से करें, जो कि एक वेस्ट वे होता है, ठीक है। तो वो वे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्ट्रक्चर के क्रिएट करना होगा एंगुलर में, कैसे किस तरीके से आपको डिवाइड करना होगा अपना कोड, वो हम देखेंगे। एंड हम लास्ट में देखेंगे जो कि बेसिकली एक मीन एप्लीकेशन बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके, लाइक समथिंग मेरे बेसिकली प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चैनल पर मोंगो डीबी एंड बेसिकली एक्सप्रेस एंड नोड जेएस के ऑलरेडी लेक्चर्स डले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा। बट जो एंगुलर को हम मिक्स करके इन सभी का कॉम्बिनेशन जो बनेगा मीन में हम एप्लीकेशन बनाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी वाला रहने वाला है। और हम मीन एप्लीकेशन में हम मीन स्टैक एप्लीकेशन जो होंगी उसमें काफ़ी तरह की एप्लीकेशंस आगे हम धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको चाहूँगा कि स्टार्टिंग से हम छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाएं, जिससे कि हम आगे चल करके एक बड़ी एप्लीकेशन अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एंगुलर का सेटअप इन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ विंडो 10, जो कि बेसिकली 64 बिट है, ठीक है। नॉर्मली आपको पता ही है 64 बिट आती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए मैं एज आपको ट्रीट कर रहा हूँ कि आपका सिस्टम बिल्कुल न्यू है, ठीक है। आपका कुछ भी मतलब आपने नोड वगैरह पर काम नहीं किया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, लाइक अगर मैं इसकी एंगुलर वाली वेबसाइट पर जाता हूँ, एंगुलर, ठीक है। तो ये आप डालिए, जैसे ही एंगुलर सर्च करोगे तो आपका फर्स्ट लिंक आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इसका ऑफिशियल साइट है, जिसमें आप डॉक्स पर जाएं, जहाँ पर आपको एक डेवलपर्स के लिए डॉक्स मिल जाता है कि आप यहाँ से सीख सकते हो और अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हालांकि यहाँ से पढ़ना और करना ट्राई काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिगनर्स के लिए,
बट इतना भी नहीं है, बट हाँ अगर आप पढ़ पढ़ कर करोगे तो भी आप कर लोगे, ठीक है। बाकी हम सेटअप करने वाले हैं, तो बाकी तो मैं अपना बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी आप अपना खुद R&D कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ऊपर से पढ़ो तो यहाँ पर इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी एंगुलर को रन करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए Node.js, और आपको पता है जब हम Node.js को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें npm ऑलरेडी मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाइए Node.js की जो बेसिकली मेन वेबसाइट है, हालांकि मैं बस आप यहाँ पर सर्च कर दीजिए Node.js, ठीक है। पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड करते वक्त क्या होता है कि रिकमेंडेड जो होता है इसका बेसिकली बहुत से लोगों को, लाइक मेरा जो हुआ था ना कि मैंने रिकमेंडेड पर क्लिक किया, इसने टार फाइल डाउनलोड कर दी थी, ठीक है। बट अभी देख सकते हो ये मेरी MSI फाइल को ही डाउनलोड करेगा। या तो आप रिकमेंडेड पर क्लिक कर दो, ठीक है। अगर रिकमेंडेड पर क्लिक करके जैसे आप विंडोज यूज कर रहे हो, अगर आपकी टार फाइल डाउनलोड होती है तो आप अदर्स डाउनलोड पर जाएं एंड यहाँ पर अपना कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सोर्स कोड, मैक ओएस, विंडो इंस्टॉलर, बस आपको इन पर किसी पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है, किसी एक पर। तो मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक पर करूंगा ना तो ये बेसिकली मेरे डाउनलोडिंग लगा देगा, देख सकते हो डाउनलोडिंग इसने लगा दी है। बट मैं नहीं चाहता, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब इंस्टॉल कर लिया था, मेरे को जो है बेसिकली दिखा देता हूँ डाउनलोड होने के बाद। ये बेसिकली इंस्टॉल हो गया था, मैंने इसको डबल क्लिक करके और मैंने अपना सेटअप कर लिया था। अब इसका जो मैंने सेटअप करा था वो मैंने अपना C ड्राइव में नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही मतलब गड़बड़ाहट हो जाती, मैं डिस्क को पूरा नहीं भरना चाहता। तो इसलिए मैंने जो है अपना E ड्राइव में रखा Node.js का। ये मेरा सेटअप देख सकते हो, ये बेसिकली इंस्टॉल होकर के ये मेरा आ चुका था, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, यहाँ तक आपको Node.js प्रॉपर इंस्टॉल कर लेना है, npm आपको उसी के साथ मिल ही जाएगा। फिर आती है बात नेक्स्ट कि अब आपको करना क्या होता है, एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर CLI को आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉपी करनी है कमांड को। अब npm है यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर, इसका ही हमें यूज करना होता है। देखिए आपको करना क्या है, या तो आप अपना पावर सेल ओपन कर लीजिए या आप अपना CMD ओपन कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पर इसको पेस्ट करके और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मैं जस्ट नो कर देता हूँ। जस्ट आपकी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस जाननी है तो लाइक मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गया, इसमें -G लगा हुआ ना। -G बेसिकली वो पैकेजेस होते हैं जो कि हम ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में, पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो -G इसलिए लगा हुआ है कि हम चाहते हैं कि एंगुलर एप्लीकेशन का जो CLI इंस्टॉल है वो हमारी प्रॉपर पूरे सिस्टम के लिए चले, तो हम इसको जस्ट इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, तो ये देख सकते हो प्रोसेसिंग वगैरह होगी और ये इंस्टॉल कर भी देगा, ठीक है। तो चलो जब तक इंस्टॉल हो ही रहा है मैं प्रॉपर दिखा भी देता हूँ कुछ, अगर आपको एरर्स वगैरह ना आए, ठीक है, तो मैं प्रॉपर दिखाई देता हूँ कि इंस्टॉल हो रहा है या नहीं सक्सेसफुली। हालांकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ई कॉलन में ही जा करके क्यों करा, तो इससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप चाहे कहीं पर भी कर दो, बट आप एक बार कर दो कहीं, ठीक है, जिससे ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। -G का मतलब होता है ग्लोबली, ग्लोबल, ठीक है। तो ग्लोबली ये आपके में इंस्टॉल कर देगा एंगुलर CLI को, ठीक है। तो जस्ट ये थोड़ा टाइम लेगा, जब तक के लिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी वो लाइन चली और मेरा ये प्रॉपर जो है इंस्टॉल हो चुका है, कुछ भी एरर वगैरह नहीं आई है। अगर आपके में कुछ एरर है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है स्टेप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अभी सॉरी, क्लियर स्क्रीन। तो ये वाला स्टेप क्लियर करने के बाद अब आपका आ जाता है बेसिकली, ये विंडोज के लिए खास तौर पर बोला गया है कि आप इस कमांड को चलाओ ही चलाओ, ठीक है। अब ये वाली जो कमांड है ना, अगर मैं इसको सिंपल CMD में चलाऊंगा लाइक इसमें, तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रही, चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अगेन मैं ओपन कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, शायद मेरी कॉपी पेस्ट नहीं हो रही है। हाँ अभी हो रही है कॉपी पेस्ट। मैं जैसे यहाँ पर करता हूँ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बोल देता है, ठीक है। इसको आपको सिंपल CMD में नहीं चलाना है, आपको क्या करना है, पावर सेल ओपन करना है, ठीक है। पावर सेल, विंडोज पावर सेल, ठीक है। तो विंडोज पावर सेल ओपन करोगे तो यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना, जैसे मैंने कर दिया ना, सेट एग्जीक्यूशन जो भी है, एंटर करूंगा। यहाँ पर ये बोलेगा कि इसे अलाउ करने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाई टाइप कर देना, बाई, ठीक है, और यहाँ पर इसको अलाउ कर देना, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, मेरा ये भी सेकंड काम हो चुका है। अब आ जाता है कि अब बेसिकली यही दो काम थे,
ये बेसिकली 3 काम थे आपके। एक तो विंडोज़ के लिए एक काम बढ़ जाता, बाकी नोड.जेएस इंस्टॉल करो और एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल करो, अपना विंडोज़ के लिए ये कमांड चला दो, ठीक है? यस कर देना है। अब क्या है आता है कि बेसिकली आप अपनी एप्लीकेशन बना करके रन करो, ठीक है? तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल बेसिकली हम सेटअप कर रहे हैं, तो हम बस रन करेंगे अपनी बेसिकली एप्लीकेशन को और चेक करेंगे कि प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं, क्योंकि क्या है कि हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चले जाते हैं विंडो सॉरी सीएमडी में। मैं चला जाता हूँ अपनी एफ डायरेक्टरी में, जिसमें मैंने अपना एक बेसिकली फोल्डर बनाया हुआ है एंगुलर टच करके, ठीक है? आप अपना कोई भी डायरेक्टरी में जाकर के अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब जब हमें एंगुलर की न्यू एप्लीकेशन बनानी होती है, देखिए मैं इसके बारे में आगे चल करके डीपली बताऊंगा, बट अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारा सेटअप जो इंस्टॉल हुआ है वो क्या रन हो पा रहा है या नहीं, ठीक है? तो हमें यहाँ पर लिखना होता है एनजी न्यू, एंड देन यहाँ पर देखोगे ये इसने यहाँ पर माई ऐप लिखा हुआ। माई ऐप क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नेम, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट ऐप, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको रन कर दोगे तो आपका बेसिकली यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्ट जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा टाइम लेगा और मैं नहीं चाहता मैं वेट करूँ, जब तक के लिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन को। तो देखिए जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, या आपका कुछ और भी बोल सकता है, आई थिंक, मेरे को नहीं पता, पर ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप एंगुलर को सेटअप कर रहे हो तब आप वहाँ पर शायद मेरे को अभी आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे तो आपको यही आएगा, या आप वहाँ पर डायरेक्ट एंटर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कुछ इससे पहले कोई मैसेज मिलता है तो आप डायरेक्ट एंटर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एंगुलर एप्लीकेशन चला रहे होंगे तब उस टाइम वो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोलता है, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, ठीक है? क्या आप राउटिंग अलाउ करना चाहते हो अपने एंगुलर एप्लीकेशन में? तो अभी हम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एन, और यहाँ पर देखिए आपके पास एंगुलर में काफ़ी मिल जाते हैं कि आप एस सी एस एस यूज़ करो, सास यूज़ करो, लेस यूज़ करो। हम तो देखिए सी एस एस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको सी एस एस सेलेक्ट कर लेना। आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो एंगुलर एप्लीकेशन है वो इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो, मीन्स डाउनलोड हो रही है, जिसमें एन पी एम इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है? एन पी एम के जो पैकेजेस वगैरह हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहे हैं। जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरी प्रॉपर जो है इंस्टॉल हो चुकी है बेसिकली एप्लीकेशन, ठीक है? जो एंगुलर की एप्लीकेशन थी सक्सेसफुली इनिशियलाइज गई, ठीक है? मतलब जो भी इसमें कॉन्फ़िग वगैरह फाइल्स बनी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना, ठीक है? मतलब ये आपको वार्निंग्स वगैरह आ सकती हैं, अगर नहीं आती हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अब मैं कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो जो कि मेरी CD टेस्ट ऐप करूँगा। तो मैं टेस्ट ऐप के अंदर चला गया अपनी, जो कि बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन है। अब मेरे को टेस्ट करना है कि मेरा सेटअप एनवायरनमेंट प्रॉपर हो चुका है, तो रन हो पा रही है नहीं एप्लीकेशन। तो हम करेंगे यहाँ पर ng सर्व कमांड, ठीक है? अब जैसे क्या होता है, जैसे आपने नोड में वर्क किया हो या आपने किसी में भी वर्क किया हो, जैसे आप रिएक्ट में देखा हो npm स्टार्ट होती है, नोड में नोड और फाइल का नेम होता है, या मतलब सभी का कुछ ना कुछ अपना एक कमांड होता है अपना सर्वर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर आना है, ng सर्व करना है, और ये आपकी एप्लीकेशन का इसके लिए सर्वर स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये अगर आपके कभी भी माइंड में क्वेश्चन आया हो अभी तक जो मेरा लेक्चर चला है जिसमें ng क्या है, ठीक है? ng के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, डीपली मैं बताऊंगा ng है क्या, क्यों एंगुलर ने ng ही रखा इसका नेम, और बाकी हम आगे देखेंगे। फिलहाल में हम ng सर्व करते हैं। ng सर्व करूँगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो जस्ट फ्यू सेकेंड्स या मिनट भी ले सकता है मेरा, क्योंकि थोड़ा सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस तरीके का बना हुआ है, लाइक GB रैम पर रैम एंड SSD पर जितना होगा उतना फास्ट रन होगा ये, क्योंकि एक टाइम मेरा ऐसा भी था जिसमें मेरे लैपटॉप में SSD नहीं थी, तो मान के चलो ये तो मेरे को 4-5 मिनट लगा देता रन होने में, बट अभी थोड़ा सही है। तो अभी ये रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर इसकी ये बेसिकली बंडल्स सेटअप वगैरह हो रहे हैं, ठीक है? जब भी सर्वर मतलब सर्व होती है ये एप्लीकेशन, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये अपना सर्व करके, मतलब प्रॉपर इसका एक सेटअप है जो कि अपना खुद से बंडल वगैरह क्रिएट करेगा, अपना खुद से सर्वर स्टार्ट करेगा। इसका एक खुद का पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि 4200 होता है, ठीक है? जैसे आप नोड.js में तो आप अपना कस्टम प्रोवाइड करते हो,
बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे रिएक्ट में भी आपका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, ऐसे एंगुलर में होता है आपका 4200, ठीक है। तो ये आपका उसी पोर्ट नंबर पर बेसिकली एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ा जस्ट टाइम लेगा, तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहीं पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन जो है इनिशलाइज हो चुकी है, मीन सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एंगुलर का सर्वर कहाँ रन हुआ है, क्या किस तरीके से रन हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200, ठीक है। अब ओपन योर ब्राउज़र ऑन दिस, ये हम कॉपी करते हैं एंड चलते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर मैं ऑन को हटा देता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी टेस्ट ऐप, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, टेस्ट ऐप। ये बेसिकली इसका खुद का एक पेज होता है। इसको हम कैसे करेंगे, कैसे हमें अपना पेजेस वगैरह बहुत कुछ देखने वाले हैं, मतलब इतना डीपली देखेंगे कि आई होप आपको कहीं और जाने की फिर ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो अभी तो हम बेसिकली मैं चाहूँगा कि अभी तो सबसे पहले आपको एनजी का मतलब पता चले, एनजी होता है क्या, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। फिर हम धीरे धीरे फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर को हम कवर करेंगे, फिर हम धीरे धीरे इसमें एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे वर्क करता है एंगुलर, क्या इसका वे है, जो किस तरीके से इसका जो कैच है वो चल रहा है अपनी अपनी तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, और एंगुलर की सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार होने वाली होगी। सो थैंक यू।